कैसे हो आप साहब? तो आप देख रहे हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखते हैं हमारा जो यूनिट कन्वर्सन चल रहा था, थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ पाई। पाई मतलब जो पाई यूज होता है परिधि के लिए, पेरीमीटर निकालने के, तो पाई का मतलब क्या है? रेशियो ऑफ सर्कम्फरेंस टू डायमीटर ऑफ सर्कल। इसका वैल्यू होता है 22/7 इजिकल टू 3/3.14159, मतलब 3.141। पाई स्क्वायर मतलब 9.8696। पाई क्यू का मतलब कितना वैल्यू होता है? 31.0063। 1/पाई 0.3183। तो पाई का रूट ओवर इजिकल टू 1.7724। द एरिया ऑफ शेप इज मेजर द साइज ऑफ इट सरफेस। पहला देखते हैं स्क्वायर। ये तो स्क्वायर है ना। तो इसका एरिया कैसा होगा? एल स्क्वायर। ये एल है और ये एक तो एल है, तो एल स्क्वायर। पेरीमीटर कितना होगा? एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, 4L। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे निकालेंगे? एल इंटू डब्ल्यू। पेरीमीटर कैसा होगा? 2 इंटू एल इंटू डब्ल्यू। एरिया मतलब क्या होता है? ये इंटू ये। पेरीमीटर मतलब ये चारों तरफ, ठीक है ना। अगर इसमें ये क्या है आपका 2D है, इसमें अगर हाइट आ जाएगा ये 3D हो जाएगा। फिर ट्राइंगल का कितना होता है? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये पे हाइट उसको बोल सकते हैं, ठीक है। अनदर मेथड 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो मान लीजिए एस आई ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज, अगेन एस माइनस सी, देन ब्रैकेट क्लोज एस माइनस सी, उसका होल रूट ओवर ए बी सी आर साइड्स, हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। अभी देखते हैं पैरेललोग्राम। तो देखते हैं थोड़ा सा रेक्टेंगुलर जो थोड़ा कर्व होके जैसा रहेगा। इसका ये कितना है? हाइट है। एरिया इज इक्वल टू कितना होगा? एल इंटू एच। पेरीमीटर 2 इंटू एल इंटू डब्ल्यू। फिर आते हैं ट्रापेजोइडम। द ट्रापेजियम इज ए quadrilateral with one pair of parallel opposite sides of trapezium are called base. The non-parallel sides of trapezium are called legs. It is also called trapezoidal. Sometimes the parallelogram is also called trapezoidal with parallel sides. ठीक है ना। AC and BD legs, BI is equal to base, isolate trapezium, ठीक है ना। अब if the legs are non-parallel, sides of trapezium are the equal length, then it is called as isolates trapezium. Then scalene trapezium, a trapezium with all sides angles and different measure is called scalene trapezium. Then right trapezium, a right trapezium is a trapezium that has least two right angles adjacent to each other, है ना। फिर आता है एरिया ऑफ ट्रापेजियम। द एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज कैन बी फाउंड टेकिंग द एवरेज ऑफ टू बेसेस ऑफ ए ट्रापेजोइडम एंड मल्टीप्लाई इट्स altitude टू दिस एरिया ऑफ ट्रापेजोइडम फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रापेजोइडम, तो मान लीजिए ये एच है, ये बी है, ये है, ठीक है ना। इंपोर्टेंट द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये मान लीजिए आपका ए है, बी है, ये सी है, डी है, ठीक है ना। तो एक ये डायगोनल को निकालने के लिए क्या करना है? सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है, अगर ए को निकालना है तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट मारेंगे तो ए निकल आएगा। अगर आपके पास ए का वैल्यू नहीं है, अगर आपके पास बी का वैल्यू नहीं है, तो क्या करेंगे? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर। अगर सी का वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो स्क्वायर डायगोनल इज इक्वल टू राइट साइड इंटू 12, 1.414 into side. Side of square is equal to a. Length of diagonal is equal to 2a square is equal to root 2a, ठीक है ना। अभी आगे देखते हैं डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्मूला। तो ये आपका डी है, डी को निकालने के लिए क्या करोगे? बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का रूट। इसमें बी क्या है देखो अच्छे से। एल, एल क्या है? ये एल है, ये डब्ल्यू का है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट मारेंगे तो हमारा डी निकल आएगा। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/4, ये भी पाई डी होता है। एरिया निकालने के लिए क्या होता है? 1/4 इंटू डाया स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, इतना भी होता है।
क्वाड्रिलेटरल सर्कल मतलब एक सर्कल के अंदर 4 ठो कोना होगा। एरिया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। तो ए बी सी डी आर साइड्स, एस इज इक्वल टू 1/2 हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सेमी सर्कल लेंथ ऑफ आर्क पाई डिवाइड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। फिर आता है रोन बॉस। डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोन बॉस इज एवरी एंगल ऑफ स्क्वायर 90 डिग्री, बट इन रोन बॉस every angle is different, half into d1 into d2। देन आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन देखते हैं क्या आता है। तो, जिस एक तो ये क्या है, इक्वल ट्रायंगल है जिसका 4 तो कोना होगा उसको क्या बोलते हैं स्क्वायर, जिसका 4 से ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं 5 तो, जिसका 5 से ज्यादा 6 तो है क्या होता है हेक्सागोन। फिर हेप्टागोन 8 इतना कोना होता है हेक्टागोन। 9 इज इक्वल टू नानोगेन। देन 10 जिसका 10 होगा उसको बोलते हैं डेकागेन, ठीक है ना। फिर ये वही है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स वर्टिसेस बोल रहे हैं, फिर नंबर ऑफ एंगल्स कितना एंगल हो रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल अंदर कितना एंगल हो रहा है, ये तो बाहर का एंगल है। फिर नंबर ऑफ लाइन्स सिमेट्री ना, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, नंबर ऑफ डायगोनल्स अभी अच्छे से पढ़ लीजिए। तो डोडेजन्स इज इक्वल टू 12 साइड मतलब 10 से ज्यादा जो होता है इन गागोन मतलब 20 साइड्स, पेंटाडेकान मतलब 15 साइड्स, हेक्टागन मतलब 100 साइड्स। ए हेक्टागन लुक्स लाइक ए सर्कल एक्सेप्ट वेरी हाई मैग्निफिकेशन। इंटीरियर एंगल्स इन ए रेगुलर पॉलीगन, a formula, this formula calculating the sum of interior angles n minus 2 is equal to 180 degree where n is equal to number of sides. All the interior angles in a regular polygon are equal. The formula for calculating the size of an interior angles is an interior angle of polygon. Sum of interior angles divided by number of slides. The sum of exterior angles, sum of polygon angle is 360. The formula for calculating the size of exterior angle is exterior angle of polygon 360 divided by number of sides। आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर पॉलीगन एरियाज ए को निकालने के 1/2 इज इक्वल पी ए, कैलकुलेटिंग साइन कोसाइन एंड टेंजेंट। साइन क्या होता है, अब ये है ट्राइंगल अपोजिट हाइपोटेनस, क्या है अपोजिट, तो एस ओ एच मतलब ये एंगल को ऐसे निकालेंगे वो पूरा थीटा हाइपोटेनस, सो P इज इक्वल टू H sin थीटा, N इज इक्वल टू P sin थीटा, तो थीटा इज sin -1 P by H। फिर कोसाइन cos थीटा, ये एंगल को ऐसे निकालेंगे तो बोलते हैं एडजेसेंट हाइपोटेनस या हाइट, ठीक है ना। तो एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनस। फिर टेंजेंट कैसे निकालेंगे, टेंजेंट का ये होता है क्या अपोजिट एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस, अपोजिट डिवाइड बाय सॉरी ये अपोजिट है एडजेसेंट, तो ये निकल आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्यूब का कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ वन फेस, एरिया ऑफ वन ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये मान लीजिए ये तो ए है, वी नो दैट द क्यूब हैज 6 स्क्वायर फेसेस, lateral surfaces area LSA plus area of top and bottom faces TSA y a square plus a square plus a square, तो 6 square। surface area of cube 6 square in square units, volume of cube A3 cubic units। ठीक है ना दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, तो मिलेंगे जल्दी नए वीडियोस में। आगे हम और भी करेंगे, डायगोनल क्यूब है उससे थोड़ा आगे देखेंगे, ठीक है ना, बात करेंगे। मिलते हैं अगले सीजन में। जय हिंद जय भारत।